डायरेटिक्स कंटिन्यू है. This one is going to be the potassium sparring diuretics. ये क्या होते हैं? नाम बताता है कि ये पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स है. ये पोटाशियम को सेव करते हैं. थायाजाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं जो क्या करते थे, पोटाशियम की लॉस को करवाते थे. अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपर लॉस करवाएगा पोटाशियम का तो उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं, क्योंकि ब्लड में पोटाशियम का लेवल बहुत कम हो जाता है. तो उस पोटाशियम के लॉस को काउंटर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी गिव द पोटाशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स विद द थायाजाइड्स, ताकि पोटाशियम जो लॉस हो रहा था वो लॉस ना हो. ये एक्स कहाँ पर करते हैं? देयर साइट ऑफ एक्शन इज ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स. आप तो जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आई होप सो. ये प्रॉक्सिमल, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, ये डिस्टल, ये कलेक्टिंग. दिस पोर्शन इज स्पेसिफिक फॉर द पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स. ओके, काम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन आई एम गोइंग टू पॉइंट सम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग्स. अगर आप लोगों को ये पता हो कि ये ल्यूमन क्या होता है, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं और ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा आसानी से. ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें से यूरिन फ्लो कर रहा होता है, उस पाइप को बोलते हैं पाइप, ट्यूबुलर सिस्टम नेफ्रॉन का. तो ये पाइप, सपोज पाइप का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो पाइप के अंदर स्ट्रक्चर को जिसमें से यूरिन जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा होता है, उसको अगर हम लोग कहें, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसको जो सेलुलर सरफेसेस होते हैं, उन सेल्स का जो मेम्ब्रेन जो फेस करता होता है पाइप के अंदरूनी स्ट्रक्चर को, उसको कहते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. और ये जो बैरोनी स्ट्रक्चर है जो इंटरस्टिशियम्स और ब्लड को फेस कर रहा होता है, उसको कहते हैं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन. और ये जो पाइप का अंदरूनी स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन. ओके, तो ये क्या हुआ? दिस इज द ल्यूमिनल पोर्शन. ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है जहां पर इनका कनेक्शन विद द ब्लड और इंटरस्टिशियम होता है. अभी इसका साइट ऑफ एक्शन तो आपको पता चल चुका कि इट इज कलेक्टिंग डक्ट. और अब भी हम पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है पहले, फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स. अगर हम इनको प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो कैसे काम करते हैं. जनरली होता क्या है कि सोडियम आयन जो है उनकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से बाय मीन ऑफ एक चैनल प्रोसेस एंट्री होती है एपिथेलियल सेल्स में. फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पर मौजूद बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पर होते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर्स लाइक सोडियम पोटाशियम एटिपेजेस. वो क्या करते हैं, वो सोडियम को इन करवाते हैं टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, द ब्लड, और वहाँ से पोटाशियम की लॉस को करवाते हैं बाय मीन ऑफ एंटीपोर्ट. सोडियम जा रहा है ब्लड की तरफ, इंटरस्टिशियम की तरफ, पोटाशियम जो है वो इसको काउंटर कर रहा होता है. पोटाशियम अंदर आएगा टुवर्ड्स द एपिथेलियल सेल, फिर यहाँ से बाय मीन ऑफ चैनल बाहर जाएगा टू द ल्यूमन. फिर ल्यूमन में जाने के बाद आपको पता है कि ल्यूमन में आ गया, फिर तो जाहिर सी बात है कि पाइप सिस्टम में अंदर आ गया, विल बी लॉस्ट. इस तरीके से पोटाशियम का लॉस हो रहा है. अभी हमने इस पोटाशियम की लॉस को क्या करना है, स्टॉप करना है. हम क्या करेंगे, अगर सोडियम की एंट्री नहीं करवाएंगे तो सोडियम अंदर नहीं आएगा. सोडियम फिर क्या होगा, इसके जरिए से फिर पोटाशियम जो है वो इंटर बेक दोबारा से अंदर नहीं आएगा. मीन्स विल नॉट बी एंटीपोर्टेड. एंटीपोर्टेड क्या हुआ, सोडियम जाएगा उस तरफ टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल ब्लड, और पोटाशियम जो है वो एंटीपोर्ट जाएगा टुवर्ड्स द एपिथेलियल सेल्स. फिर ल्यूमन मीन्स ल्यूमन में आया तो फिर वो यूरिन में गया. ओके, अभी हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स. वो कौन कौन से हैं, या तो हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं. तो इस तरीके से फिर क्या होगा, फिर सेल से और ब्लड से सेल में, और सेल से फिर ल्यूमन में पोटाशियम नहीं आएगा. इसके हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं. एक हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, दूसरा हमारे पास है सोडियम पोटाशियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं वो. इनके क्लासिफिकेशंस हमने कैसे की हैं, मैंने एक शॉर्ट नमोनिक एक शॉर्ट क्लू बनाया है कि सी एट द केट. देखो बिल्ली को हम लोग सी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के से प्रोनाउंस करें क्योंकि ये हमारा स्टाइल है. सी एस ई ए. एस क्या है, स्पाइरोलेक्ट्रॉन. ई क्या है, एप्लेरिनॉन. वो क्या करते हैं, एस ई एक्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन पर. ये एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट होते हैं. एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है,
एल्डोस्टेरोन आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिखा है कि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब एल्डोस्टेरोन आकर के इन पर एक्ट करता है, इसके ज़रिए से ये एल्डोस्टेरोन जो है ये फिर क्या करता है, मज़ीद चैनल्स और एटीपेजेस को बनाता है। चैनल एटीपेजेस जब बनाता है तो उसको ये सेंड करता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर, और मज़ीद चैनल्स की ये फॉर्मेशन करवाता है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पर, जिससे क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी और यहाँ से पोटेशियम की फिर लॉस होगी। अगर हम इसके एंटागोनिस्ट देंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, तो मज़ीद सोडियम के चैनल्स भी नहीं बनेंगे और मज़ीद एटीपेजेस जो है सोडियम पोटेशियम के वो भी नहीं बनेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर, और चैनल जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पर नहीं बनेंगे, जिससे सोडियम और पोटेशियम की लॉस जो है फिर ख़त्म हो जाएगी। क्यों? पोटेशियम पर लॉस नहीं होगा, सोडियम की ब्लॉक करवाए, सोडियम भी निकल रहा है, पोटेशियम जो है उसका लॉस नहीं हो रहा है। इस तरीके से सोडियम, हमने कहा कि जब सोडियम फ्लो कर रहा है तो वाटर भी फॉलो दैट वे, द वे सोडियम इज मूविंग। सो दैट इज द कंडीशन कि इट इज एक्टिंग एज लाइक डायूरेटिक। और फिर ये पोटेशियम स्पारिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये पोटेशियम की लॉस को स्टॉप करवा रहा है। तो इनका जो नाम है, ड्रग्स के नाम जो एंटागोनिस्ट है फॉर एल्डोस्टेरोन, वो कौन कौन से हैं? स्पाइरोलेक्टोन, एप्लेरेनोन, दे विल बी एक्टिंग ऑन द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। और पोटाशियम, सोडियम जो है, इनके लिए जो ड्रग है वो मैंने कैसे लिखा है, आप लोग नेट भी लिख सकते हैं, कैट भी लिख सकते हैं। खैर, दो ड्रग्स है स्पेसिफिक, वो दो कौन कौन से हैं? एमिलोराइड एंड ट्राइएम्पटीरिन। These two will act on these channels, and whereas these two, eplerenone and spironolactone, they will act on the aldosterone antagonist. इनके लिए एक और भी एक नमोनिक है कि एल्डोस्टेरोन के आखिर में भी ऑन आ रहा है, स्पाइरोलेक्टोन, एप्लेरेनोन में भी ऑन आ रहा है। इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं कि these are acting on the aldosterone receptor antagonist, they are antagonist, और बाकी जो है वो चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। That's it about potassium sparing diuretics. Hope so you got. And do not forget subscribing, like, share, or care. Good. Make all comments. Thank you. Don't forget.